Next beta gymnosperms. Gymnosperms are actually naked seed plants. They're in these plants, ovules are not enclosed इन ओवेरी. जैसे अपन ने एंजियोस्पर्म्स में देखा है बेटे कि एंजियोस्पर्म्स में ये स्ट्रक्चर रहता है, यहाँ ओव्यूल है और ये ओवेरी. बेटा ओवेरी जो होती है वो फ्रूट बनाती है, ओव्यूल्स जो होते हैं वो सीड बनाते हैं. बट दे इन दिस केस ओव्यूल्स आर नॉट enclosed in ovary wall and remain exposed. इसमें जो है ये ओवेरी वॉल नहीं है बेटा, ये वाली ये ओवेरी वॉल नहीं है. तो जो सीड डेवलप होते हैं वो सीड्स भी नेक्ड रहते हैं, मतलब फ्रूट नहीं है, सीड्स भी नेक्ड है. अब इनके अंदर बेटा जिम्नोस्पर्म्स में मीडियम साइज टॉल ट्रीज और शर्ब्स होते हैं. अब जैसे वर्ल्ड में सबसे जो टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज है स्कोया, वो भी जिम्नोस्पर्म से है. इनमें इनकी रूट्स में अगर फंगस अटैच्ड हो, माइकोरिजा एसोसिएशन होती है, तो हम उसके लिए जो एग्जांपल है पिनस. जैसे साइकस के अंदर वो भी जिम्नोस्पर्म्स है. इनके पास साइकस के पास कोरालॉइड रूट्स हैं जिनके पास नाइट्रोजन फिक्सिंग सियानोबैक्टीरिया है बेटा. रूट्स विद N2 फिक्सिंग सियानोबैक्टीरिया. तो ये नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं बेटा. इनके जो लीव्स हैं वो वेल अडेप्टेड रहते हैं एक्सट्रीम टेम्परेचर के लिए, ह्यूमिडिटी के लिए, विंड के लिए. जैसे कोनिफर्स में कोनिफर्स जो जिम्नोस्पर्म्स हैं इनके पास नीडल लाइक लीव्स हैं, needle like leaves, and with the reduced surface area, thick cuticle, sunken stomata to reduce the water loss. Now gymnosperms. अब जिम्नोस्पर्म्स के बारे में ये तो जनरल बेटा, जिम्नोस्पर्म्स कैसे हैं उनकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग. इनके नेक्ड सीड है, इनके पास ओवेरी वॉल नहीं है, इनके पास फ्रूट्स नहीं बनते. अब और फीचर्स हम देखें तो ये हेट्रोस्पोरस होते हैं बेटा. जिम्नोस्पर्म्स कैसे हैं? हेट्रोस्पोरस. हेट्रोस्पोरस का मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ द स्पोर्स है इनके पास, होमो नहीं है. ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स. मतलब मेल का माइक्रो है और फीमेल स्पोर मेगा है. हाँ जी. कहाँ बनते हैं इनके स्पोर्स? स्पोरेंजियम, जैसे हमने पहले पढ़े टेरिडो के अंदर स्पोरेंजिया में बनते हैं. उनमें देखा हमने स्पोरेंजिया इकट्ठे होकर क्या बनाते थे? स्पोर्स. स्पोरेंजिया कहाँ मिले थे? स्पोरोफिल पे, जो लीफ है उनके ऊपर. इनमें भी जो स्पोरेंजिया है दे आर अरेंज टू फॉर्म दी कोन्स. जैसे वहां थे ना कोन्स बनाते थे स्ट्रॉबेरी, सिमिलरली इनके पास भी कॉम्पैक्ट स्ट्रॉबेरी हैं जिनके माइक्रोस्पोरोफिल्स. देखो बेटा जो लीफलेट्स हैं मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल है माइक्रोस्पोरोफिल. इनके अंदर जो मेल वाला स्पोर प्रोड्यूसिंग बॉडी है माइक्रोस्पोरेंजिया है ना. तो माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरेंजिया, इनको हम कहते हैं बेटा माइक्रोस्पोरेंजिएट. माइक्रोस्पोरेंजिएट, या फिर हम इसको कह देते हैं मेल स्ट्रॉबेरी या मेल कोन्स. माइक्रोस्पोर्स जो होते हैं वो मेल गैमेटोफाइटिक. माइक्रोस्पोर्स जो हैं दे डेवलप इनटू अ मेल गैमेटोफाइटिक जनरेशन. अब क्या इनमें गैमेटोफाइटिक जनरेशन वैसी है जैसी पहले थी?
अब टेरिडोफाइट और ब्रायोफाइट में गैमेटोफाइटिक जनरेशन में प्लांट अलग आता था ना स्पोरोफाइटिक के, तो इनमें ऐसा नहीं है। इनमें ये हाईली रिड्यूस्ड है गैमेटोफाइटिक फेज, इट इज हाईली रिड्यूस्ड फेज और लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स, कुछ ही सेल्स बनती हैं इसमें, और वहां पे पूरा प्लांट बन रहा था। अब बेटा दिस रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट इज कॉल्ड, दिस रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट, इसको क्या कहते हैं बेटा, जो फेमस नेम आप जानते हैं, पोलन ग्रेन। अब यहां से आप ये बात देखिए, पोलन ग्रेन मेल गैमीट नहीं होता, पोलन ग्रेन मेल गैमीटोफाइट है बेटा, ये देखो गौर से, इट इज मेल गैमीटोफाइट। हाँ जी, तो इसकी डेवलपमेंट कहां चली, माइक्रोस्पोरेंजिया में। मेल गैमीट की जो डेवलपमेंट हुई, डेवलपमेंट इन मेल स्पोरेंजिया, वो क्या था, माइक्रोस्पोरेंजिया जिसको हमने कहा। अब जिनके पास फीमेल वाले हैं वो कौन्स जिनमें मेगास्पोरोफिल्स हैं, मेगास्पोरोफिल्स, विद ओव्यूल्स, जो फीमेल वाला पार्ट है बेटा जिसमें मेगास्पोरेंजिया है, यानी फीमेल के स्पोर प्रोड्यूसिंग बॉडी जो है, इनको हम कहते हैं फीमेल स्ट्रॉबिली। मेल और फीमेल दो पार्ट आ गए बेटा। ये दोनों मेल और फीमेल सेम ट्री पे भी हो सकते हैं, ये सेम ट्री पे भी मिल सकते हैं मेल और फीमेल कौन, और मेल और फीमेल डिफरेंट ट्रीज पे भी हो सकते हैं। तो सेम ट्री पे एग्जांपल है जैसे बेटा पिनस, और डिफरेंट पे हो तो उसका एग्जांपल साइकस, ये एग्जांपल सर। अब ब्रायोटेरिडोफाइट्स की तरह इनमें, अच्छा मेल गैमीट आएगा कैसे, मेल गैमीट किस में है, पोलन ग्रेन में, वो किससे आएगा, मेल गैमेटोफाइट कैसे आएगा, पोलन ग्रेन थ्रू एयर, एयर के थ्रू ये फीमेल पार्ट तक जाएगा, वहां पे पोलन ट्यूब बनेगी, और पोलन ट्यूब से ये अपने कंटेंट्स जो है वो फीमेल पार्ट के पास, आर्चिगोनिया पास, सेल्स के पास रिलीज करेगा, और फिर फर्टिलाइजेशन होगी, जाइगोट बनेगा बेटा, सीड बनेगा। इनके अंदर जिम्नोस्पर्म्स में टेरिडोर ब्रायोफाइट से अलग है बेटा, इनमें मेल और फीमेल गैमेटोफाइट की इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं। ये कहां रहते हैं फिर, ये स्पोरेंजिया में ही रहते हैं, स्पोरोफाइटिक बॉडी के ऊपर। पोलन ग्रेन माइक्रोस्पोरेंजियम से रिलीज होता है एयर के थ्रू, जैसे वो ओव्यूल्स के पास आता है वो पोलन ट्यूब बनाता है, कंटेंट्स रिलीज करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने एंजियोस्पर्म्स में पढ़ा हुआ है लोअर क्लासेस में। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है, जैसे जो मेल गैमीट है, मेल गैमेटोफाइट है, वो कैसे आएगा बेटा, एयर के थ्रू। कहाँ आएगा, फीमेल कोन्स पे, फीमेल कोन्स पे आने के बाद में क्या बनाएगा, पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब क्या रिलीज करेगी, इसके कंटेंट्स को, इसके कंटेंट्स जो रिलीज होंगे कहाँ पे, ओव्यूल में, ओव्यूल में जब ये रिलीज करेगा तो फिर क्या होगा बेटा, इसमें मेल और फीमेल की फर्टिलाइजेशन होगी, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा, जाइगोट, एंड जाइगोट बनने के बाद जो ओव्यूल है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सीड में, और जो जाइगोट है वो कन्वर्ट किस में हो गया, एम्ब्रियो में, एम्ब्रियो और सीड दोनों बन जाएंगे। इसमें सीड्स कवर्ड नहीं है बेटा। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है एंजियोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स वैसे तो डिलीटेड है बेटा सिलेबस में, और ये थोड़ा
पार्ट में इसके बारे में बता देता हूँ। एंजियोस्पर्म्स मोस्ट एडवांस्ड प्लांट है, फ्लावरिंग प्लांट्स है बेटा। इनके पास क्या होता है, सीड्स जो होते हैं कवर्ड बाय फ्रूट्स, इनमें फ्रूट्स मिलते हैं। तो इसमें बहुत सारे प्लांट्स मिलते हैं अलग अलग रेंज में। इनमें सबसे छोटा प्लांट स्मॉलेस्ट वोल्फिया, वोल्फिया प्लांट है। और इनके पास टॉल ट्री जैसे यूकेलिप्टस, यूकेलिप्टस भी इनके पास मिलता है जिसकी हाइट करीबन 100 मीटर्स है। तो इस ग्रुप में दो तरह के प्लांट्स होते हैं बेटा, मोनोकॉट और डाइकोट। मोनोकॉट प्लांट जिनके सीड में सिंगल कोटिलीडन हो, डाइकोट जिनके पास डबल कोटिलीडन हो। मोनोकॉट प्लांट्स के पास पैरेलल वेनेशन होती है, पहले हमने पढ़ा है मॉर्फोलॉजी में। इसके बाद है बच्चे कि जो इनमें फीमेल पार्ट है, जैसे फ्लावर के अंदर स्टाइल, स्टिग्मा, ओवेरी, यहां पे होता है ओव्यूल बेटा। ओव्यूल में आउटर कवरिंग जो है वो किसकी है, ये होती है इंटेग्यूमेंट्स की। इसमें यहाँ पे जो सेल्स हैं वो कौन सी हैं, न्यू सेल्स की। इसमें यहाँ पे आप जब इसके डेवलप्ड स्ट्रक्चर को देखेंगे तो ऐसा स्ट्रक्चर है बेटा, एम्ब्रियो सैक सेल ऐसी दिखती है। इसमें यहाँ अपर 3 सेल्स हैं, उसके बाद बेटा यहाँ पे सेकेंडरी न्यूक्लियाई है, फिर यहाँ पे एग अपरेटस है। ये तो हो गया बेटा साइनर्जिड्स, ये होगी सेकेंडरी न्यूक्लियाई, और ये है बेटा तीनों एग अपरेटस, सॉरी ये एंटीपोडल सेल्स, एंटीपोडल सेल्स, ये है एग, और ये है बेटा साइनर्जिड्स, ये स्ट्रक्चर है। तो एंटीपोडल सेल्स हैं, ये डिजेनरेट हो जाएंगे। पोलन ट्यूब जैसे यहां से यूं आएगी, पोलन ग्रेन यहाँ आएगा पोलिनेशन से, फिर ये पोलन ट्यूब बनेगी। पोलन ट्यूब कंटेंट्स यहाँ डालेगी, यहाँ 2 मेल गैमीट्स आएंगे, 2 मेल गैमीट में से एक यहाँ फ्यूज करेगा, एक यहाँ करेगा। तो इसका मतलब एंजियोस्पर्म्स में कितनी फर्टिलाइजेशन होती है, इनमें डबल फर्टिलाइजेशन होती है बेटा। ये डबल फर्टिलाइजेशन से क्या फायदा है, ये जो ट्रिपल फ्यूजन हुई है 3n, इससे बनता है बेटा एंडोस्पर्म, और ये बनाता है एग, और ये जो फर्टिलाइजेशन हुई है इससे बनता है जायगोट। जायगोट से क्या बनेगा बेटा, एम्ब्रियो डेवलप करेगा। तो एंजियोस्पर्म्स के अंदर कैसी फर्टिलाइजेशन हुई बेटा, डबल फर्टिलाइजेशन हुई। डबल फर्टिलाइजेशन से फायदा क्या हुआ कि जो एंडोस्पर्म बनेगा वो तभी बनेगा जब फर्टिलाइजेशन होगी, अदरवाइज एनर्जी कंजर्व रहेगी प्लांट की। तो ये हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया बेटा। अब हमारा एक चैप्टर बचता है सिर्फ किंगडम एनिमलिया। कल आपका टेस्ट है, आपने उसकी प्रिपरेशन रखनी है। कल मतलब ये जब आप वीडियो देखेंगे टुमारो इवनिंग में, वेडनेसडे इवनिंग में जो आपका टेस्ट है आप देख लीजिएगा, ऐप पे नोटिफिकेशन उसकी आई होगी। वो लिविंग वर्ड और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन 2 चैप्टर का टेस्ट है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।